ओम नमो ह्रींकाराय नमो सिद्धाय नमो आर्याय। ओम नमः शिवाय। विलक्षण महापर्व चल रहे हैं और हम बहुत भक्ति भाव से आराधना से विलक्षण पर्व मना रहे हैं। हमने जो चर्चा की पिछले 2-3 दिनों में, खास तौर से वो इसलिए कि किस तरह से हम जीवन में एक तत्व ज्ञान को उतारें और कैसे हम उसे जीवन में लाएं। कल जिस विषय की हमने शुरुआत की थी कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिसमें हमने ये समझा कि विश्व को हमने 2 भागों में बांटा। ये विश्व 2 भागों में बटा, एक मैं और बाकी सब पर। जिसे हमने समझा एक जीव और एक अजीब। जैसे हमने जाना और उसके भेद विभेद करते करते कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग हैं। इसे मैं शास्त्रीय भाषा में बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि बाकी सब पर हैं। मेरे मेरे अलावा जो कुछ है वो सब पर है। और ये कितनी स्पष्ट बात है, कितनी स्पष्ट बात है कि एक मेरे अलावा सब कुछ पर है। मतलब सब मेरे जाति भिन्न है, सब मेरे से, सबकी जाति भिन्न है, प्रजाति भिन्न है। और मैं मूर्ख उन जड़ से नाता जोड़ के बैठा हूं, उसमें अपनापन मान के बैठा हूं, उसे अपना मान के बैठा हूं, जिससे मेरी पूर्ण रूप से भिन्नता है। वे मेरे लिए टेम्परेरी हैं, वे बिल्कुल अस्थाई हैं। उनसे मेरा कोई नाता हो नहीं सकता, क्योंकि वे मेरे कभी रहे नहीं, कभी हैं नहीं और कभी होने वाले भी नहीं है। उसे हम शास्त्रीय भाषा में संयोग कहते हैं। और हमने ये बात भी जानी कि संयोग का मतलब क्या है। हमने जानी बात कि संयोग का मतलब ये है कि जो मेरे से जिनकी जाति भिन्नता है, जो मेरे साथ हैं, और संयोग का वास्तव में मतलब तो ये है कि जिनका वियोग निश्चित है, वही संयोग है जिनका वियोग निश्चित है। अब या तो वे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या एक दिन मैं उन सबको छोड़ के चला जाऊंगा। और ये कितनी गजब की बात है कि मौत उसी का नाम है। दादा ने अभी जो दादा ने जो सहजता लिखी, उन्होंने लिखा है कि सब संयोगों का एक साथ छूट जाने का नाम ही मौत है। मौत का मतलब क्या कि सब एक साथ छूट गया। तू एक एक करके सबको छोड़ दे तो फायदे में रहने वाला है, और तू एक एक करके सबको छोड़ने वाला नहीं है तो ये सब तुझे एक साथ छोड़ देंगे। छूटना तो निश्चित है। अब तेरे हाथ में है कि तू सबको छोड़ता है या वे सब तुझे छोड़े। तेरे हाथ में है वो। और वे रहे, कल मैं 3 शब्दों पर और बात की थी, मैं भी रिवेम कर रहा हूँ कल की सब बातें। कल मैं 3 शब्दों पर और बात की थी। एक बात की थी आसक्ति, एक बात की थी अनासक्ति, एक बात हमने की थी विरक्ति, और इसके साथ एक शब्द और है नफरत। हमें आसक्ति होती है या नफरत होती है, हमें करनी है अनासक्ति, और वो होगी विरक्ति से। नफरत का तो मतलब ही नहीं है, क्यों नितिन भाई? विरक्ति होगी तो अनासक्ति होगी। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। तो पुत्र से घर गाड़ी बंगला पत्नी जितना भी ये जड़ है, ये सब जड़ से आसक्ति है। करनी है अनासक्ति, वो होगी विरक्ति से। लेकिन जब हम करते हैं अनासक्ति की बात,
तो हम पहुंच जाते हैं नफरत में। ये कमजोरी है। हटा 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 हटा, ये पत्नी से मुझे मतलब नहीं है, ये बच्चों से मुझे मतलब नहीं है। अरे, अनासक्ति का मतलब सहजता है। अनासक्ति का मतलब सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने संयोगों पर अपने अपनी जगह पे बने रहें, और बेसंयोग मेरे रहने के साथ साथ मैं उनसे अनासक्त रहूं, डिटेच रहूं। उसका मतलब है लॉ ऑफ डिटेचमेंट। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों फोड़ ली? ये मुझे पूरी दुनिया बेकार लगती है, दुनिया खराब है, मैं अपनी आंखें फोड़ लेता हूं। तू दुनिया से भागा भागा, वो तेरा डरपोकपन है। लेकिन दुनिया तेरे में से निकल गई, वो तेरी महानता है। जोड़मल जी ने मोक्षण प्रकाशन में लिखा है, गृहस्थी नहीं छोड़नी है, ग्रस्त पना छोड़ना है? जोड़मल जी ने क्या लिखा? क्या? जो ग्रस्त पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, ये लिखा है ना साधु की परिभाषा में। गृहस्थी छोड़ के नहीं, ग्रस्त पना छोड़ के। मुझे संयोग नहीं छोड़ने हैं, मुझे वो जो संयोगी भाव है, मुझे उस पर चोट करनी है। हम संयोगों से भागने की कोशिश करने लगते हैं, हम संयोगों को छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। वो प्रवृत्ति हमारी, हमें इसे कहते हैं कि घर छूट जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन घर ना छूटे तो घर में तू छूटा हुआ सभी तो रह सकता है। उसमें आसक्ति की जरूरत क्या है? मैं घर में छूटा हुआ भी तो रह सकता हूं, मैं घर में व्यक्ति के साथ भी तो रह सकता हूं। मैं, सुनो, मैं घर में रहूं, घर मुझ में ना रहे। क्यों नितिन भाई, बोलो। अभी मैं स्मारक के पास नया घर बनाया है। मैं 14 अगस्त को इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ। स्मारक से 300 मीटर पर है। जिस दिन हम घर में प्रवेश कर रहे थे, मैं सुबह 6 बजे उठ के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मैं पूरी पंक्तियां तो नहीं सुनाऊंगा। और मैंने बच्चों से कहा, संध्या से कहा कि बैठो, इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए नए घर में प्रवेश करना। क्यों? एक समय लगे, 1 मिनट लगेगा अहंकार में चढ़ने में, 1 मिनट लगेगा इस ममत्व में, 1 मिनट लगेगा अपने पूरे मनोभाव को इसमें खो देने में कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इसी घर में फिर मक्खी मच्छर होके पैदा हो जाएंगे। मैंने उसमें एक लाइन लिखी कि मैं घर में रहूं पर एक घर में मुझ में ना रहे। मैं घर में रहूं पर एक घर मुझ में ना रहे। घर मुझ में आ गया तो मैं आसक्ति में आ गया। मैं इस घर में अनासक्ति के साथ भी तो रह सकता हूं। तुम गाड़ी में बैठो पर एक गाड़ी तुम में ना बैठ जाए। तुम बच्चों के साथ रहो पर बच्चों में ना रहो। बच्चों के साथ रहने में क्या है? संयोग की देखो कितनी गजब की बात है। एक बात मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है। कितनी जिनागम क्या चीज है, आप सोच नहीं सकते। कितना व्यवस्थित और कितना बारीक दर्शन है जैन दर्शन। आपको घर में मजा आ रहा है, इस गाड़ी में मजा आ रहा है। मैंने परसों उदाहरण दिया था कि अगर गाड़ी में मजा आ रहा होता तो 5 साल बाद जब वो गाड़ी पुरानी हो गई और तुम बेचने लगे तब भी उतना मजा आता ना। 5 साल बाद मछली में मजा नहीं आ रहा है तो गाड़ी में मजा नहीं रहा ना। तो मजा किस चीज का है? वो गाड़ी का मजा नहीं है, वो गाड़ी के प्रति होने वाले मेरे राग का मजा है। मैं मजा राग का ले रहा हूं, मुझे दुख राग का हो रहा है, मुझे आनंद भी राग का हो रहा है। मुझे गाड़ी का तो लेना देना है ही नहीं। अगर गाड़ी का लेना देना होता तो फिर पता नहीं क्या होता।
आप मतलब समझ रहे हो मेरा? रसगुल्ला खाया, मजा किस में आ रहा है? रसगुल्ले में मजा आया क्या शैलेश भाई? हाँ साहब, रसगुल्ले में मजा आया ना। रसगुल्ला, आई लव रसगुल्ला। रसगुल्ला विद वनीला आइसक्रीम, गरम गरम रसगुल्ला और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आई लव इट। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो तूने खाया, मजा आ गया, आज तो पार्टी हो गई। फिर किसी दोस्त ने लाके एक और रख दिया, मजा आ गया, वेरी नाइस। अब मनी मन सोच रहा है कि अरे विनी अभी यहाँ से निकल रहा है और ये परस रहा है, तो ये एक रसगुल्ला मुझे और, अब मैं मांग तो सकता नहीं। या कुछ एडिकेट्स भी होते हैं। आफ्टर ऑल मैं थोड़ा समझदार और मैं सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ, वैसे मांग नहीं सकता कि एक और चाहिए। ये अलग बात है कि सामने से रायते की बाल्टी देखते हुए हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम जल्दी से अपनी कटोरी का रायता पी जाते हैं। रायता नहीं, हापुस नहीं, कैरीनो आमरस। गुजरातियों को तो उसमें मजा ज्यादा आता है नितिन भाई, है ना? हापुस आमरस में मजा नहीं है, हापुस नहीं, कैरीनो रस। और उसमें फिर सौंठ डालो और घी डालो। और मैं अपने खाना खाने आऊं और आप मुझे रस नहीं बनाओ, चले नहीं। और हापुस की कैरी का नहीं बनाओ तो चले नहीं। और उसके बाद कहो नहीं कि पंडित जी लो ये हापुस की कैरी में रस। और फिर वो हापुस की जो प्रशंसा होती है, हम साल में ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हम ना, सबको अच्छा लगता है। फिर हम उसे रस निकाल लेते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, फिर साल भर खाते हैं, वो दो फाड़ वाली रोटी के साथ। अब हापुस की इतनी प्रशंसा हो रही है जैसे भगवान की स्तुति हो रही हो, है ना? तो अब वो जैसे ही आप पंगत में गए और कोई अमरस की बाल्टी लेके आया, तो हम फटाफट कटोरी खाली कर लेते हैं और खाली करके रख देते हैं। अब ये कटोरी और मिल जाए। तो मैं रसगुल्ले की बात कर रहा था, अभी आम की नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा हो रही है कि ये जो भी ऐसे विनी निकल रहा है ना, ये एक मुझे रसगुल्ला और परस दे तो मजा आ जाए। इसे रसगुल्ला परस दिया, अपने को मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अब वहां से डीपी जैन साहब आए, इनने मेरे थाली में चार रख दिए। इनके भाई एसपी जैन साहब ने मेरे मुंह में दो ठूंस दिए। विनोद जी मजा आ रहा है क्या? है? मजा आ रहा है? वर्षा बहन बोलो, क्या हो रहा है? अब उल्टी की इच्छा होने लगी, अब उबकाई आने लगी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर एक रसगुल्ले में मजा था एक गुना, तो 10 रसगुल्ले में 10 गुना मजा आना चाहिए। तो ये सिद्ध होता है कि रसगुल्ले में मजा था। तो मजा किस में था? मजा किस में था कि पहले रसगुल्ले में मजा था, दूसरे रसगुल्ले में मजा नहीं था। तो पहले रसगुल्ले में किसका मजा था? रसगुल्ले के प्रति राग का मजा था। मैं राग का मजा ले रहा था, और 10वें रसगुल्ले में वो राग देशरू पर्ण में खो गया। मेरा मजा खत्म हो गया, रसगुल्ले में मजा नहीं था। और मैं समझता हूं रसगुल्ले में मजा आ रहा है। तेरी मछली में मजा नहीं है, तेरे घर में मजा नहीं है, पत्नी में मजा नहीं है। पत्नी में मजा होता तो 24 घंटे वो पत्नी अनुकूल लगती। जब वो पत्नी गुस्सा करती है कि तुम तो मुझे समय देते नहीं हो, पता नहीं मेरा मेरा भाग फूट गया था जो तुमसे शादी हो गई, और मेरे पिताजी का दिमाग खराब हो गया था कि तुमसे मेरा खूंटा बन गया, और पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म करे थे जो तुमसे ब्याह हो गया मेरा। तब तुम्हें कैसी लगती है? क्या तलाक दे दो तो ज्यादा बढ़िया है? अच्छी लग रही है नितिन भाई? बोलो, बोलना मत, आपके बगल में बैठी इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छी लगती होती तो तब भी अच्छी लगती। पत्नी अच्छी नहीं लग रही है, पत्नी के प्रति वो राग अच्छा लग रहा है। मैं राग राग को भोग रहा हूं, और मैं सोचता हूं मैं पत्नी को भोग रहा हूं। ये बारीक बात जिनागम के अलावा कौन समझा सकता है, मुझे बताओ। जैन दर्शन के अलावा ये बात कौन सिद्ध कर सकता है? और समय सार में से गुरुदेव श्री के अलावा इस बात को कौन प्रस्तुत कर सकता है, कौन निकाल के हमें दे सकता है? कौन कर सकता है इस बात को? कौन निकाल सकता है कि तू किसे भोग रहा है, तू किसका आनंद ले रहा है? जब उसकी सगाई होती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे बाहों की छांव में मैं, तेरे बालों की छांव में मैं पूरी जिंदगी काट दूंगा, है ना? और जैसे ही शादी हो जाती है और 1 साल बीतता है,
और दाल में एक बाल निकलता है तो कहता है पागल हो गई है, अभी बाल बांध के नहीं रह सकती, ये दाल में बाल निकल गया। अरे ये वही बाल है जिनकी छाव में तू पूरी जिंदगी काटना चाहता था, और आज कह रहा है कि तू बाल नहीं बांध सकती है, कटवा ले इन बालों को। बालों में मजा है। अरे शादी से पहले हर एक लड़के को अपनी होने वाली पत्नी से होने वाली हुई नहीं इतना राग होता है कि उसे बड़ा आनंद आता है, और जब शादी हो जाती है तो वही हूर की नूर उसे ये मैं उदाहरण दे रहा हूं पत्नियों के लिए, पत्नियों के लिए भी ऐसा ही है। ये वैसा वर्षा है, पर उदाहरण तो मुझे एक ही देना पड़ेगा, दो उदाहरण कैसे दे सकता हूं मैं। मजा किसका आ रहा है? पत्नी में है, बच्चे में है, घर में है। बस यही मिथ्या मानता है कि तुझे आनंद राग का आता है और तू मानता संयोग का है। तो क्या करें कि तू संयोग को जुदा मान, राग को जुदा मान, और चोट राग पे कर, संयोग पे मत कर, तो मिथ्या मानता सम्यक में परिवर्तित हो जाएगी और तेरी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। मिथ्यात्व का मतलब क्या? उल्टी मान्यता है ना, मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानना, दूसरा मानना, वो मिथ्यात्व है। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मानना, वो जैसी है वैसा मानना सम्यक है। यही तो है। ये कितनी गजब की बात है। और वो परिवर्तन किसमें करना है? वो परिवर्तन वस्तु में नहीं करना है, परिवर्तन तो ज्ञान में करना है बस। और जब वो ज्ञान में करना है तो वो अत्यंत स्वतंत्र क्रिया है, परतंत्र क्रिया नहीं है। वस्तु में करना हो तो परतंत्र क्रिया होगी, और ज्ञान में परिवर्तन करना हो तो अत्यंत स्वतंत्र क्रिया है। कितनी देर लगती है ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए, अजय बाबू बताओ? एक समय। इसलिए श्रद्धा का समय एक समय है, और चारित्र अपनी भूमिका के अनुसार धीरे धीरे होता रहता है। श्रद्धा एक झटके में होती है। इसे मैं कहता हूं जो फेथ है ना, वो या तो होगा, नहीं होगा तो 100% होगा, 99 नहीं होता। विपुल भाई मुझे आप पे फेथ है, 100% होगा कि 99 होगा? बोलो कि नहीं नहीं विपुल बहुत अच्छा आदमी है और ये 99% तो ईमानदार है। मैंने कहा 99% ईमानदार है, इसका मतलब जीरो है। इट शुड बी 100% और जीरो। 99 नहीं होता। फेथ के मामले में 99 नहीं होता। और उसकी हिंदी भाषा में श्रद्धा है। हमें श्रद्धा बोलते तो हमें लगता है हो बहुत बड़ी चीज हो गई, थोड़ा छोटी करके समझ लो। ये जो श्रद्धा है ये 100% होगी या जीरो होगी? और एक झटके में होगी, एक समय में होगी, टुकड़ों में नहीं होगी। वस्तु के प्रति जो संयोग है, वो जो मेरा राग है, उस राग को तू खत्म करेगा तो अनासक्ति होगी। वस्तु में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु जैसी है वैसी रह सकती हो, तू वस्तु में परिवर्तन कर नहीं सकता है, क्योंकि वस्तु तो जड़ है और तू चेतन है। जड़ चेतन में कैसे करेगा? संभव ही नहीं है, ये हो नहीं सकता है। और जैसे ही हम समझते हैं कि हो जाएगा, जब हमें वस्तु के प्रति आसक्ति होती है तो ये जड़ इस चेतन को नचाता है। जब आसक्ति होती है ना, तो देखो तो सही हमारी दुर्दशा क्या है कि जड़ चेतन को नचा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि चेतन के सामने जड़ को नाचना चाहिए। नाचता जे चेतन है, जड़ के सामने नाच रहा है, और हम उस जड़ पर चेतन को न्यौछावर कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जड़ पर चेतन को न्यौछावर कर रहे हैं हम, जबकि होना ही चाहिए कि जड़ को चेतन के सामने नाचना चाहिए। और नाचते नाचते वो हमें जो अटैचमेंट है वो इतना ज्यादा हो गया है कि हम जड़ रूप हो गए हैं। हमने हमने हमें पुद्गल के साथ, जड़ के साथ, अजीत के साथ इतना अटैचमेंट हो गया है कि हम जड़ रूप हो गए हैं। मतलब चेतन जड़ हो गया है, होने होने का प्रयत्न करता है। ये तो वस्तु व्यवस्था तू हो नहीं पा रहा है। अगर तेरा बस चलता तो हो जाता। मुझे संयोगों के साथ रहना है,
रहें चाहे ना रहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जल से भिन्न कमल की तरह इन पुद्गल जड़ पर पदार्थों के साथ रहता हूं। मेरी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि चिन्ह मूरत जगधारी की रीत लगत है अटापटी। अरे जो चिन्ह मूरत जगधारी हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी रीत तो मुझे बड़ी अटपटी लगती है। उनका व्यवहार मुझे अटपटा लगता है। ये कैसा है इनका व्यवहार? चिन्ह मूरत जगधारी की मुझे रीत लगत है अटापटी। सोचो तो सही, हम बात कर रहे हैं डिटैचमेंट की। क्रिया से फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं जितनी ना एक एक बात की बात करता हूं, आपको कल याद होगा मैंने मैंने आसक्ति की डिटेल की बात की थी। आसक्ति की परिभाषा क्या है? मैंने बात की कि आसक्ति और उम्मीद, हमने बात की आसक्ति और डर, हमने बात की आसक्ति और स्वार्थीपन, हमने बात की आसक्ति और चेंज बदलना, हमने बात की आसक्ति माने जुड़ाव। हमने ये सब बातें की है ना। देखो एक बेस्ट एग्जांपल, मुझे पता नहीं मैंने इन 2 दिनों में दिया कि नहीं दिया। बैंक में एक अकाउंटेंट है जो रोज, मैं उन परिणामों को पकड़ने की बात कहता हूं। वो जो अकाउंटेंट है वो रोज 1 करोड़ के नोट गिन रहा है। मेरा प्रश्न ये है, वो अटैचमेंट के साथ गिनता है या डिटैचमेंट के साथ गिनता है? बैंक का कैशियर, बोलो भी नहीं। अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है? एसपी जैन साहब, मैं बताऊं आपके, डिटैचमेंट है ना। आप बंबई में बैठे हो, आपकी पूरे हिंदुस्तान में होटल्स हैं। वो होटल में जो आपका कैशियर बैठा है और जो रोज लाखों के नोट गिन रहा है, वो अटैचमेंट के साथ गिन रहा है कि डिटैचमेंट के साथ? उससे बिल्कुल डिटैचमेंट। और आपने बरसों से 1 रुपए को हाथ नहीं लगाया होगा, एक गड्डी गिरी नहीं होगी, पर यहां बैठे हुए, बंबई में बैठे हुए, बेंगलोर की होटल में जो कलेक्शन हो रहा है, उस नोटों के साथ आपका डिटैचमेंट है कि अटैचमेंट है? क्रिया का कहां संबंध है? मैं कहना चाहता हूं, अरे वो जो आदमी बैठा हुआ है, उसे जो 20,000 की तनख्वाह मिल रही है, और 1 तारीख को जब उसे 20,000 मिले, और वो 20,000 जब उसने गिने, उनके साथ उसका अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है? और रोज वो करोड़ों गिन रहा है, उसके साथ उसके परिणाम कैसे हैं? और 20,000 जब उसने लिए तब परिणाम कैसे हैं? और मैंने 1 रुपया नहीं गिना, और वो मेरे से 1,000 मील दूर बैठा हुआ है, और मेरे पास 1 रुपया आया नहीं, लेकिन वहां का कलेक्शन कितना आया, उसके लिए मेरा अटैचमेंट कितना है? तो ठीक क्रिया को करना है कि भाव को करना है? ठीक वस्तु को करना है कि राग को करना है? चोट राग पे मारनी है कि परिस्थिति पे मारनी है? पॉज, पॉज है ये 30 सेकंड का, आपको बस सोचने के लिए कि मेरी जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, उन प्रवृत्ति में मैं कहां डिटैचमेंट कर सकता हूं और कहां मेरा अटैचमेंट हो रहा है। राग से डिटैच होना है, वस्तु के प्रति होने वाले राग से डिटैच होना है। सोचो तो सही। कृष्णा बहन, वो आप जो कुर्ता बनाती हो ना 50,000 रुपए का, मैं बोल रहा हूँ जितना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो आपने तो ये कुर्ता सिला नहीं, आपने एक कुर्ते की एक तुरपाई करी नहीं। वो जो दर्जी, जब वो आपका जो टेलर मास्टर वो जो कुर्ते को सिल रहा है, वो अटैचमेंट से सिल रहा है कि डिटैच होकर सिल रहा है? और उस वो सम्यक दृष्टि नहीं है। उस वक्त उसका जो अटैचमेंट है वो उस कुर्ते के मिलने वाली 100 रुपए की मजदूरी से है। लेकिन आपने कुर्ते को हाथ नहीं लगाया,
लेकिन वो 50,000 का कुर्ता ना आपने सिला ना आपने बेचा। सिलने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, और आसक्ति आपकी है। तो आसक्ति का दोष कितना लगा, ये कल्पना तो करो। क्रिया का लेने देना है ही नहीं। और जो खरीदने वाला आया उसने 10 कुर्ते देखे, और जो एक कुर्ता खरीदा और जब अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराया, अब उसकी आसक्ति उसके प्रति कितनी बढ़ गई। और वो 5 मिनट के बाद दरवाजे से बाहर निकल के वापस आया कि मुझे मजा नहीं आ रहा, वापस कर लो। तो आप उससे कितने डिटैच हो गए कि बिका हुआ माल वापस नहीं मिलता है, ये आपका कुर्ता है, आप ले जाओ। प्रवृत्ति तो देखो। ओ माय गॉड, कैसी प्रवृत्ति है मेरी। क्या पूजा, ये थॉट प्रोसेस तो देखो मेरी। मैं ये आपको वक्त दे रहा हूं ना सोचने का। ये सोचने का वक्त दे रहा हूं, मैं विजुलाइज करने का वक्त दे रहा हूं, अपने अंदर के चोर को बाहर निकालने का वक्त दे रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइफ में मैं इस लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ कैसे जीऊं। ये मत कहना कि मेरी भूमिका है, मेरा गुण स्थान है, इसलिए इतना तो राग मेरे पास रहेगा। ये ये गलत अपेक्षा लगा के तुम स्वच्छंद मत हो जाना। मैं इसी पल से डिटैचमेंट की बात कर रहा हूं। अरे गुणस्थान का हिसाब लगाना होगा, वे कर्म लगाते रहेंगे, जिसको लगाना होगा वो बैठाता रहेगा। लेकिन आज से मेरे परिणाम कैसे हो सकते हैं, इस पल से मेरे परिणाम कैसे हो सकते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूं। क्यों उल्लास भाई, बोलो। हम्म। हमने एक गलती कर दी है कि अपेक्षा लगा के और भूमिका की बात करके हम ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। दिलीप भाई मेरा बात समझना, कि इस जिस वक्त जो बात कही जा रही हो, उस वक्त उसी बात के जोर से समझना चाहिए। उस वक्त दूसरी अपेक्षा लगा के बात को कमजोर नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसी भूमिका में ऐसा ही होता है, ये बात कह के स्वच्छंद नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो तकलीफ हो जाती है मुमुक्षुओं की, स्वाध्याय जीवों की ज्यादा हो जाती है कि हम तो कैसे कर सकते हैं, हमारा तो ऐसा नहीं होगा। आसक्ति के लिए, राग के लिए वस्तु का संयोग होना और क्रिया का होना कतई जरूरी नहीं है। और जब उसका होना जरूरी नहीं है तो उसका हटना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, तेरे ज्ञान की, और सच्चे ज्ञान की जरूरत है। अगर सच्चा ज्ञान हो गया तो वस्तु रहने दो, वस्तु में होने दो, जहां है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आसक्ति है तो आसक्ति वस्तु में नहीं है, आसक्ति ज्ञान में है। मुझे ज्ञान को ठीक करना है, मुझे वस्तु को ठीक नहीं करना, क्योंकि वस्तु में कुछ हुआ ही नहीं है। और ये तो वन वे ट्रैफिक है। ये जड़ से मुझे जो आसक्ति है, जड़ को तो मुझसे नहीं है। देखो गजब की बात, ये वन वे ट्रैफिक है कि नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक है कि नहीं है। वस्तु को तुझसे आसक्ति है कि नहीं है। तुझे तो वस्तु से आसक्ति हो रही है। तो ठीक किसको करना है, ज्ञान को करना है, वस्तु को ठीक नहीं करना। चोट जहां लगने की जरूरत है हम वहां चोट नहीं लगाते। अगर हमने वहां चोट लगा दी, देखो हम लॉकिंग में एक बात कहते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग में, इफ यू वांट इफ यू इफ यू वांट टू बिकम अ मोर इफेक्टिव देन यू हैव टू डिटेच फ्रॉम द रिजल्ट। क्या, अगर आप बहुत इफेक्टिव होना चाहते हो तो रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, जस्ट पुट योर एक्शन। और जब आपने अपना एक्शन डाल दिया तो रिजल्ट तो आपके फेवर में आएगा आएगा। जब दुनिया में
सफल होने के लिए भी रिजल्ट से डिटैच हुआ जाता है, तब आप ज्यादा इफेक्टिव होते हो। ये जो रियलिटी शो है ना, रियलिटी शो में एक लड़का गाना गाने गया, अब उसे जीतना है। अब उसके दिमाग में नंबर वन नंबर वन नंबर वन आने की चलती रहेगी, तो गा पाएगा ढंग से? तो उसका गुरु कहता है, देख तू चिंता मत कर, नंबर वन आना है कि नहीं आना है, तू बस गा। जिस जस्ट डिटेच फ्रॉम द रिजल्ट, अपने आप को रिजल्ट से डिटेच कर दो, हटा दो कि नंबर वन आऊंगा, नंबर टू आऊंगा, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, तू गा, मस्ती में गा। अरे दुनिया में जीतने के लिए सिखाया जाता है कि अपने आप को रिजल्ट से डिटेच कर दो तो तुम सफल हो जाओगे, और मोक्ष मार्ग में सफल होने के लिए संयोगों से डिटेच हो जाओ तो तुम मोक्ष मार्ग में सफल हो जाओगे। अगर एक बार डिटेच हो गए तो आकुलता होगी कमल जी? आकुलता किस बात की है? कि वस्तु का, जिस वस्तु का, जो वस्तु इष्ट है उसका वियोग हुआ, जो वस्तु अनिष्ट है उसका संयोग हुआ, तो आकुलता हुई ना। और अगर मान लो मुझे वस्तु से ही डिटेचमेंट हो गया, तो उसके इष्ट और अनिष्ट होने से संबंध ही नहीं हुआ ना अनुपम भाई, तो आकुलता होगी। देखो, मैं लॉ ऑफ डिटेचमेंट से निराकुलता के रास्ते पे जा रहा हूं धीरे धीरे। आई रिपीट, उल्लास भाई, हमें निराकुलता करनी है ना, आकुलता से मुक्त होना है ना। तो हम क्यों, हमें आकुलता क्यों होती है? टोडोमल जी ने लिखा है कि कसाएं क्यों उत्पन्न होती है, कि जब तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो मिटे कैसे? तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित ही नहीं होंगे तो कसाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो मुझे जो आकुलता हो रही है ये इष्ट और अनिष्टता की हो रही है ना, कि जो मेरे अनुकूल है, जो इष्ट संयोग का जो है ना, वो कि इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग हो गया। जो मैं चाहता हूं वो छूट गया, जो नहीं चाहता हूं वो उसका संयोग हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जब डिटैचमेंट में चला गया, जब मैं अनासक्ति में चला गया, तो वो वस्तु का अनुकूल होना और प्रतिकूल होना तो बहुत पीछे छूट गया। अब वो वस्तु अनुकूल हो प्रतिकूल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अनासक्ति में हूं, मैं तो डिटैचमेंट में हूं। तो जब वस्तु का अनुकूल होना प्रतिकूल होने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरी आकुलता का संबंध ही खत्म हो गया। अगर अनिष्ट वस्तु मेरे संयोग में आ गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, और इष्ट वस्तु मेरे से चली गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो डिटैचमेंट में हूं। आई लिव इन द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मैं डिटैचमेंट में जी रहा हूं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब ऐसे आदमी को कौन आकुलित करेगा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता? मेरे पास बहुत सारी बहनें आती हैं और वे कहती हैं कि साहब हमारी एक बड़ी समस्या है, तो पति के साथ आती हैं, ये जो है ना, ये कुछ बोलते ही नहीं है। मैं इनसे कुछ भी लड़ लूं, कुछ भी कह दूं, कुछ भी गुस्सा कर लूं, चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं कहा तुम भाग्यशाली हो कि तुम लड़ लेती हो, तुम्हारा पति कुछ बोलता नहीं है। तुम्हें इसकी भी तकलीफ है कि जब मैं लड़ती हूं तो मेरे साथ लड़ते क्यों नहीं है? क्यों शिल्पा बहन बोलो, ये समस्या है ना बहुत सारी महिलाओं की, कि हम बड़बड़ा जा रहे हैं, बड़बड़ा जा रहे हैं, बड़बड़ा जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, गुस्सा कर, और चुपचाप बैठे हैं। अच्छा, और सुनो, इससे बड़ी समस्या, बिगेस्ट समस्या महिलाओं की क्या, कि रात को आते हैं, पलंग पे लेटते हैं, मैं बोलती रहती हूँ, पता नहीं ये कब सो जाते हैं, पता नहीं ये कब सो जाते हैं। और मैं बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, इनको असर ही नहीं होता। थोड़ी देर मैं पूछती हूँ क्यों, हिलाती हूँ तो ये सो गए। मैंने कहा क्या करें, मतलब कि सुने ना, तो सुन के क्या करें, क्या करें सुन के, कि बोले जवाब दें, लड़े तुमसे, फिर तुम भक्ति फिरो, फिर ये भक्ति फिरे, ये तुम्हें चाहिए, इसे मजा ही नहीं आता उसके बिना।
अरे छोड़ देना, हो गया ना, वो शांत शांत है ना बेचारा, इसे वो भी नहीं चाहिए। अरे वस्तु आए तो आए, जाए तो जाए, कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अनासक्ति में जी रहा हूं, इसे वस्तु के परिणाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होने ज्यादा वस्तु आती तो आए, जाए तो जाए, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बात का। ऐसे आदमी को दुखी कौन करेगा? कौन दुखी कर सकता है इसको? इससे बढ़िया कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है जनागम से बढ़िया। इससे बढ़िया कोई पीस ऑफ माइंड की क्लास नहीं हो सकती। इससे बढ़िया कोई लोगों को ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इसी गजब की बात है ये। और ये बात अगर हमने समझ लिया तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन हम उसे समझना नहीं चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। देखो, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, सुबह से लेकर शाम तक 10 ऑपरेशन कर रहा है। हुँ? वो एटीट्यूड कैसे लाए? ये पूजा गाला पूछ रही है कि एटीट्यूड कैसे लाए। वो एटीट्यूड ऐसे समझ के ही लाए जो मैं समझा रहा हूं। अभी मैंने खत्म नहीं किया है अभी। देखो, ये एटीट्यूड ही है। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? वो नजरिया है। नजरिया मतलब क्या हो गया? सही ज्ञान है। ये ज्ञान तो जो हो गया तो काम हो गया ना। मैंने कहा ना, मैं घर में घुसा और घर में घुसते ही मैंने ये सबसे पहले प्रतिज्ञा करी कि मैं घर में रहूं, पर घर में तो नहीं रहे। आज है संयोग है तो मैं इतने बड़े घर में हूं। ये भी कह दिया बच्चों से कि ये भी हो सकता है कि पुण्य का खेल है, एकल खत्म हो जाएगा तो इसी फुटपाथ पे नीचे सूखी रोटी और हरी मिर्ची साथ खाएंगे, तब भी खुश ऐसे ही रहना, क्योंकि अभी पुण्य का उदय आया तो ये संयोग आ गए, तो इसको भोग लो, पर डिटेचमेंट के साथ भोगो। जब डिटेचमेंट के साथ भोगोगे और कल पुण्य छीन हुआ और ये बिक गया, तो जाके फुटपाथ पे बैठे सूखी रोटी खाएंगे हरी मिर्ची के साथ, तब भी पसंद तो ऐसे ही रहना, क्योंकि उदय था, आ गया। और उदय से तो आया, इसके पहले तो नहीं था। मेरे में ताकत होती तो मैं पहले ले आता। अब मेरे में ताकत हो तो मैं हमेशा रख लूं, और मेरे में ताकत हो तो 1000 साल तक जीता रहूं, इसको भोगता रहूं। नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो जो है उसको एक बार देख ले, जान ले, बस हो गया काम तेरा। तो ये एटीट्यूड भी तो रखना है, और क्या करना है। और ये सारा एटीट्यूड उस ज्ञान से आएगा, और ज्ञान का बार बार घोटन 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 करना पड़ेगा। और घोटन की सबसे बढ़िया विधि ये है कि कागज पे लिखो और दीवार पे चिपका लो, लॉ ऑफ डिटेचमेंट। और जैसी थोड़ा सा अटैचमेंट की इच्छा हो, और जैसी तुम्हारी थोड़ी तीव्रता मारे, कसायों का जोर मारे, तो सामने देखना चाहिए लॉ ऑफ डिटेचमेंट। ये जड़ है, ये पुद्गल है, इनके साथ मेरा संबंध कैसे हो सकता है? मैं इनके साथ कैसे अटैच हो सकता हूं? जहां अटैच होना हुआ मैं अटैच होता नहीं हूं, इसलिए अनादिकाल से दुखी हूं। जहां अटैच होना नहीं चाहिए था वहां होता हूं, इसलिए अनादिकाल से दुखी हूं। जिसे तूने अपना मान लिया वो अपना है ही नहीं। यही तो ज्ञान करना है। हो गया ना काम। मैं कहता हूं, एक डॉक्टर है, सुबह से लेकर शाम तक 10 ऑपरेशन करता है। वो पेट चीरता है, उसे दर्द होता है? नहीं होता है। 10 लोगों के पेट चीरता है सुबह से लेकर शाम तक, और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? क्यों चिंता करते हो? बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा अपेंडिक्स निकाल देंगे। अब उसकी पत्नी का अपेंडिक्स हो गया। मुझे एक सर्जन बताओ जिसने अपनी पत्नी का, अपने बेटे का, अपने बाप का की सर्जरी कर दी हो। डॉक्टर कहता है देखो मैं घर वालों की सर्जरी नहीं कर सकते आप। डॉक्टर बोलते हैं क्यों? सर्जरी वही है, चाकू वही है, काटना वही है, टांका वही लगाना है, दिन में दर्द करता है, हाथ क्यों कप रहे हैं? राग है ना। अभ्यास तो वही है। तकलीफ किसकी है? चाकू की है, छुरी की है, पेट को काटने की है, चीरने की है, टांके लगाने की है, कि राग की है? अपनी पत्नी का ऑपरेशन किसी और से कराता है, और दुनिया की पत्नी का ऑपरेशन खुद करता है, अपने बेटे का ऑपरेशन किसी और से कराता है। क्यों? क्योंकि तुझे अटैचमेंट है अपने परिवारजन का। ऑपरेशन अपने परिवार के साथ
अटैचमेंट है और दुनिया का ऑपरेशन करता है डिटैचमेंट के साथ। दुनिया का ऑपरेशन डिटैचमेंट के साथ करता है कि नहीं? फर्क पड़ता है डॉक्टर को? शाम को आता है, पत्नी पूछता है कितने ऑपरेशन हुए? यार आज तो 3 ही हुए, 5 होने थे, 2 कैंसिल हो गया, थोड़े पैसे कम आए। कैसे तुमने काट दिया पेट को? अटैचमेंट है उसको? नहीं है। जिस अटैचमेंट है उसका काम कर नहीं सकता। मैं आपको लेंथ ऑफ एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि पता नहीं कौन से एग्जाम्पल से किस जगह मेरे को स्पार्क आ जाए और बहुत फैक्टर आ जाए कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। सवाल, वो दुनिया को इंजेक्शन लगाता है और जब खुद को इंजेक्शन लगाना हो, मैं इतने सैकड़ों डॉक्टरों को जानता हूं जो कहते हैं यार मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकता, मुझे डर लगता है। अरे तू सुबह से लेकर शाम तक 10 लोगों को इंजेक्शन लगाता है, दूसरों को लगा सकता हूं, अपने आप को नहीं लगा सकता। क्या है वो प्रवृत्ति? दूसरों को लगाता है वो डिटेचमेंट के साथ, और अपने को लगा नहीं सकता क्योंकि तुझे अटैचमेंट है उनके साथ। इसलिए तुझे, तू पूरी दुनिया को, अब सुनो और बड़ी बात, कि मैं पूरी दुनिया को अपना मानता हूं, अपनों को अपना नहीं मानता। कितनी गजब की बात। क्योंकि तेरे पास अपना होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। निरुपम भाई, समझ में आ रही बात? ये चीज मेरी है, इसका कोई 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 स्टाम्प पे लिखा हुआ है, कोई पट्टा दिया है किसी ने? कौन सी चीज मेरी है, कौन सी चीज मेरी नहीं है, इसका कोई पट्टा तो लिखा नहीं गया है। मैं कैसे मानता हूं? मैंने पैसे दे दिए तो मेरी हो गई, मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी नहीं हुई, है ना? और पैसे नहीं दिए तो भी तेरी हो जाती है कि नहीं चीजें? आपने मुझे कोई गिफ्ट दी, वो मेरी हो गई कि नहीं? पैसे देने से नहीं होती चीजें। सोचो तो सही, मेरी चीजें मैं मानता कैसे हूं? मैं कितना मूर्ख हूं। एक बात तो होगी, मैंने पैसा दिया तो मेरी हो गई। अच्छा, किसी ने मुझे गिफ्ट दे दी तो मेरी हो गई? अच्छा नहीं। अब हम सेल में गए, है ना, और वहां पे सेल लग रही है, और लगा हुआ है कि 1000 रुपए की जो शर्ट है ना, वो 300 रुपए में मिल रही है। और जब ऐसी सेल लगती है ना, तो हर एक आदमी लूम पड़ता है, और एक सफेद शर्ट पर मेरा हाथ गया, उसी सफेद शर्ट पर कमल जी का हाथ चला गया, है ना। तो कमल जी अब दोनों बाहर निकाला हाथ, तो मैं कहता हूं मेरी है, ये कहते हैं मेरी है। अरे हुई कैसे तेरी? पैसे दिए नहीं दिए, तुमने दिए पैसे नहीं दिए, फिर मैंने पहले हाथ डाला, मैंने भी पहले डाला, दोनों ने एक साथ डाला, फिर मेरी कैसे? मैंने मान लिया ना ये मेरी है। क्या गजब की बात है। मैंने मान लिया ना ये मेरी है। तेरे मानने से ही पूरी चीजें तेरी हो रही हैं, भले आदमी। तो चोट किस पे मारनी है हितेन? किस पे मारनी है चोट? मानने पे। मैंने अपनी मान ली, बस हो गया काम। ये मेरी है, मान लिया मैंने। अच्छा वाह, बड़ा आया, तूने मान लिया, तेरा हो गया। मैं ऐसे ही पूरे विश्व के जड़ पदार्थों को अपना मान के बैठा हूं, और वो दोष, वो कसाएं, वे परिणाम सब मेरे इसलिए विचलित हो रहे हैं, पूरे विश्व का। तो कमल जी, आप घर पे जितने पैसे रखे हैं ना, 2 5 10 करोड़, वे आपके नहीं है। इस भारत सरकार के 14 लाख करोड़ रुपए जितने हैं ना, वे भी आपने अपने मान रखे हैं, वो दोस्त भी, उसका पाप भी आपको लग रहा है। क्योंकि मान नहीं तो है कम बखत। सारा दोस्त किस चीज का है? कि हिंदुस्तान किसका है बोलो? मेरा। ये तुम्हारा कैसे है? मैंने मान लिया है नीचे मेरा है। वाह। मैंने ना आपको दिलीप भाई चिट्ठी लिखने की बहुत सोची। आपको चिट्ठी मिली? मैंने आपको चिट्ठी लिखने की बहुत सोची। आपको मिली चिट्ठी? नहीं मिली? अरे, ऐसे ही हो रहा है ये। पूरे ब्रह्मांड को मैंने अपना मान रखा है, इसे वो मेरा है।
कनेक्शन लूज नहीं हुआ है, पॉज दिया है। तो आप सोचो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क चला गया है क्या? एक बार ठंडा है ना, फिजिकल हो तो ठीक है, फर्क पता चल जाता है कि चुप है। यस विनी, तुमने जो लिखा वो ठीक है। गुड। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, अनम्यूट करके बोलो तुमने जो लिखा है। बोलो बोलो। अनम्यूट करो भाई, ये विनी बढ़ जाते हैं आपको। मैं करता हूँ, रुको। क्लिक क्लिक करो। किया भैया। आई थिंक कि अगर हम जब भी यूज करते हैं ये वर्ड्स, मैं, मेरा, मुझको, मेरी, जब ये सब वर्ड्स हमारी किसी भी बात में आते हैं, वहां पे अगर हम क्वेश्चन मार्क में, तो वो मुझे जगाएगा कि मैं कौन हूँ, या इट विल गिव मी रीजन रीजन टू थिंक अबाउट, या यस मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री, मेरा बिजनेस। बिल्कुल। अब इसकी एक ही डेफिनेशन है, एक पैरामीटर है, मैंने वो पैरामीटर आपको दे दिया। क्या डिटेचमेंट को पैरामीटर है? वो, अगर हम वो क्वेश्चन मार्क यूज करना चालू करेंगे तो हम डिटेचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन मार्क की तरफ करोगे तो आंसर कैसे मिलेगा? कि मैंने वो पैरामीटर थर्मामीटर दे दिया आपको, कि इससे आप उसे चेक कर लो कि भाई मैं जीव हूं, मेरा यस। वो है जो जीव है। ये यस। सब है, ये जीव है क्या? ये जो जड़ है ना, तो मेरा कैसे हो सकता है? यस। और मेरा वो है जो अनादिकाल से अनंतकाल तक रहेगा, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? और मैं तो हाँ। कैसा पागल हूं कि मैं मान के बैठा हूं और मेरा हो गया। आप समझे मेरी बात को? अब सुनो, इसका यस। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, बेस्ट एग्जांपल सुनो। कि एक लड़का ने, एक लड़के ने एक लड़की को देखा, है ना, और वो उससे प्यार करने लग गया। ठीक है। अभी उसकी हिम्मत नहीं है लड़की से कहने की कि आई लव यू। और पता चला एक साल बाद कि उस लड़की का संबंध किसी दूसरे लड़के से हो गया। वो जाके उसके पास पहुंच गया, तुम दूसरे शादी कैसे कर सकती हो? बोले मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं तो तुमसे शादी करने वाला था। तो तूने कही क्या? कि कही तो नहीं। तो फिर मैंने सोची, और मैंने तुझे अपनी पत्नी मान लिया था, इसे तू मेरी पत्नी है। और जाके लड़ लिया दूसरे लड़के से जिसको संबंध हो रहा था। वो कहता भाई तू लड़ने क्यों आया है? बोले वो मेरी पत्नी है। कि तेरी पत्नी है कहाँ? अभी तो फेरे हुए तेरे? नहीं हुए। तेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे सर्टिफिकेट के नहीं है? फिर मैंने मान लिया था ना उसको मेरी पत्नी। हंसी आ रही है ना हमको? ये क्या गधा है तू, मान लिया तूने पत्नी हो गई। हम ऐसे ही हंसी का काम और ऐसे ही मूर्खता और गधेपने का काम सुबह से लेकर शाम तक अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हुँ? मान लिया है बस। ये मेरी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा बच्चा है। कैसे? अच्छा एक बार बताओ, रुको। ये जो माँ है ना, अपनी माँ, ये माँ मेरी ही है, इसका क्या सबूत है? हुँ? कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड प्रूफ है। क्यों है हमारी माँ? हमने मान लिया। और ये पिता मेरे पिता हैं, ये क्या है? मान लिया। इसके अलावा कुछ है?
कि हर एक ने कह दिया पापा 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 पापा, और मैं पापा 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 कहना शुरू कर दिया। तो पापा है कि अपापा है? क्या हो क्या रहा है? तू कहता है मेरा 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 बच्चा, मेरी माँ, मेरा पिता, और पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। तो महावीर ने, वर्धमान ने क्या कहा कि जब कृष्णा ने कहा कि कहां जा रहा है, कि मैं वन की ओर जा रहा हूं, कि क्यों जा रहा है, कि बहुत हो गया माँ और मामा करना बहुत हो गया। अनादिकाल से आज तक हर एक को माँ बोलता रहा, जिसकी कोख में गया उसको माँ बोला। अब अंतिम बात तुझे माँ बोला, इसके बाद अब किसी को माँ बोलने वाला नहीं हूं। और जो मैंने तुझे माँ मानना मान लिया था, और मैं आज तो उस मानने का त्याग करता हूं, तो हो गया ना काम। त्याग किसमें करना है? उस मानने में त्याग करना है। और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को मैंने अपना मान लिया है। डीपी जैन साहब, आपने एक जमीन खरीदी बिल्डिंग बनाने के लिए, और जमीन देख के आए, और अभी आपको जमीन पसंद आ गई। अभी साई नहीं दी है, अभी रुपया नहीं दिया है, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, हैं? बोलो। वो होगा 2 दिन बाद, सैटरडे संडे आ गया है, तो शुक्रवार से आपने अपनी मानना शुरू कर दी कि नहीं? फिर शनिवार को, संडे को आप घूमने जाते हो, अपना दोस्त मिलता है और कहते हो ना ये अपनी जमीन है। वो पूछता है कि सर रजिस्ट्री दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ। तब वो अभी हुआ नहीं, तो फिर तुम्हारी कैसे हो गई? कि मैंने मान ली ना, इसलिए मेरी हो गई। वाह! वो जो उसके प्रति जो पाप पैदा होना था, वो पाप तो शुक्रवार से ही लगना शुरू हो गया ना। मंडे को होगा पेमेंट साई, 1 महीने बाद होगी रजिस्ट्री, लेकिन वो पाप तो फ्राइडे से लगना शुरू हो गया ना। तो पाप रजिस्ट्री का, रुपया देने का, पैसे देने का है कि मानने का है? तो ऐसे ही मैंने पूरी दुनिया को अपना मान लिया है। इसी वक्त, इसी पर, इसी क्षण सोच लो कि मेरा वो है जो मेरा अपना भगवान आत्मा है। मेरा वो है जो अनधिकाल से मेरा है, अनंत काल तक मेरा रहने वाला है। बाकी सब मेरा है ही नहीं। ये पर पुद्गल का संयोग मेरे साथ है। जब तक रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। इसके साथ में रह रहा हूं, पर डिटेचमेंट के साथ रह रहा हूं, अटैचमेंट के साथ नहीं। और ये निर्णय अभी हो सकता है, इसी वक्त, इसी पल। सुबह जब गाड़ी में बैठो तो डिटेचमेंट के साथ बैठो। जिस घर में रह रहे हो तो डिटेचमेंट के साथ रहो, सहजता से रहो, साक्षी भाव के साथ रहो, आसक्ति के साथ मत रहो। ऐसा कहते हैं कि तुम अभी देखने गए ना हिल स्टेशन पे, और तुमने कहा वाह कितने सुंदर पेड़ हैं, तो तूने वनस्पति वनस्पति आ, वनस्पति काय का बंध मान लिया, क्योंकि तेरी आसक्ति और तेरा निदान वैसा हो गया कि वाह तो मुझे कितना सुंदर लग रहा है। फूल देख के तुम्हें लगा कि कितना सुंदर फूल है। ये आसक्ति नहीं तो और क्या है? फूल हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी इच्छा फूल में आ गई है। तुम फूल को सुंदर मानने लगे हो, फूल को तुम अच्छा। अरे हमारी, सुनो, बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं, 5 मिनट बचे हैं, इस बात को कल एलोबरेट करेंगे। हमारी प्रवृत्ति, सुनना, आज रात को आपको इसे सिर्फ इस पे चिंतन करना है, सोचना है। हमारी प्रवृत्ति मूल्यांकन करने की हो गई है। देखो, वर्षा मैंने बोल रही है कि डिटेचमेंट का निर्णय तो होता है पर कंटिन्यू नहीं रहता। एक कंटिन्यू रहने के लिए मुझे अलग सेशन लेना पड़ेगा, और वो सेशन मेरे पास है। जो मैंने वो टॉपिक लिखा है ना, हूं परमात्मा छू, वो यहीं से शुरू होता है, कंटिन्यू कैसे रहे। मैं उस दिन समझाऊंगा ये बात, और रह जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। आज नहीं बताऊंगा ये कंटिन्यू कैसे रहेगा, उस दिन बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं? हमारी प्रवृत्ति मूल्यांकन करने की हो गई है।
और दो तरह के मूल्यांकन हम करते हैं। कौन से? ये मेरा है या पराया है। और दूसरा मूल्यांकन करता हूं मैं, ये अच्छा है या बुरा है। जीवन से दो मूल्यांकनों को हटा दो, तुम्हारा जीवन इसी वक्त यही निराकुलतामय हो जाएगा। क्या दिलीप भाई, कैसा हो गया हमारा जीवन? हम जिसे देखते हैं उसे एनालिसिस करते हैं। मूल्यांकन का इंग्लिश हो गया एनालिसिस करना, आंकलन करना। हर चीज का। ये पेन देखा, वाह बहुत अच्छा है, इसे देखा बेकार है। दूसरा, ये मेरा है कि नितिन भाई का है? मैं करता हूं रिपीट। क्या हम हर चीज को देखकर मूल्यांकन करने लगे हैं? हमारी प्रवृत्ति मूल्यांकन करने की हो गई है। और ये मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को खत्म कर दो, तुम साक्षी भाव में आ जाओगे। समझ रहे हो? मैं रिपीट करूं, हम दो तरह के मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या पहला मूल्यांकन ये अपना है या पराया है? दूसरा मूल्यांकन ये अच्छा है या बुरा है। आपने पेन देखा तो आपको क्या लगता है, अच्छा है कि बुरा है? दो ही निर्णय करते हो ना, अच्छा या बुरा। और दूसरा क्या करते हो, मेरा है कि नितिन भाई का है, बस ना। आप सी बीच पे गए, चौपाटी पे, और आपने देखा, हाँ, आपने सी बीच पे देखा, और सी बीच पे देखते ही आपने समुद्र को देखा, दरिया को। अरे वाह, क्या सीन है! मूल्यांकन हो गया ना, मूल्यांकन कर लिया ना। तू शांत नहीं रह सकता, तू जैसा चाहिए उसको वैसे ही देख लेना। वो समुद्र जैसा उसे वैसा देख लो ना। हमने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना है, और यह खाना बेकार है। मुनिराज करते हैं क्या ऐसा? मुनिराज मूल्यांकन करते हैं क्या? अरे जैसा मिला अपनी अंजलि बांधी, और जो मिला जैसा आया उसका उसका ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मूल्यांकन करना ही नहीं है, क्योंकि उस भोजन को वो डिटैचमेंट के साथ खा रहे हैं। अटैचमेंट नहीं है भोजन के प्रति। और भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आत्मा की साधना हो, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भोजन अच्छा है कि बुरा है। मैं आपके घर आऊं, करिए यार कितना सुंदर घर बनाया चेतना बहन, वाह। और दूसरा, अरे यार ये अपना नहीं है ना, ये तो इनका है। तेरे दुखों की शुरुआत मूल्यांकन से ही होती है। वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। मेरी किताब है 18 चैप्टर्स, ये सब ऑनलाइन पे है अवेलेबल। ये सब अलग अलग पब्लिशर्स ने पब्लिश की है। नई किताब है जिंदगी बेनकाब, वो थोड़ा सा से प्रिंट नहीं हुई। वो पब्लिक की किताब है, रेलवे स्टेशन में बिकती है, एयरपोर्ट पे बिकती है। उसमें मैंने सारे ये सिद्धांत, जो वस्तु का स्वरूप है, जो 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 प्रकृति का नियम है, वे सब यही सिद्धांत समझाए हैं। मैंने क्रमबद्ध समझा दिया उसमें। भगवान कुछ नहीं करता है, मैंने समझा दिया। मैंने समझा दिया उसमें कि निमित्त क्या होता है। और मंजुल ने पब्लिश करी है भोपाल से, रॉयल्टी आती है मेरे पास, और रेलवे स्टेशन में बिकती है, बुक स्टॉल में बिकती है, अमेजोन पे बिकती है। मैं चाहता हूं इतनी अपूर्व बात है, इतनी अलौकिक बात है, ये जन जन तक पहुंच जाए। ये वस्तु का स्वरूप है, ये प्रकृति का नियम है। जैन दर्शन जिनागम धर्म नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है। मैंने मैंने उस 18 चैप्टर में लिखा है, एक्सेप्ट एज इट इज। हम क्यों नहीं उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं? हम क्यों मूल्यांकन करते हैं? मूल्यांकन दुख की शुरुआत है। क्या मूल्यांकन दुख की शुरुआत है? और मूल्यांकन ये करते हैं क्योंकि हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझते नहीं है। मैं मूल्यांकन करूंगा, मौसम अच्छा है या बुरा है। मैं मूल्यांकन करूंगा कि घर मेरा है कि पराया है। मैं मूल्यांकन करूंगा ये देश मेरा है या दूसरे का है, अच्छा है कि बुरा है। बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, ये अच्छा है कि बुरा है। मैं मूल्यांकन करने बैठ गया।
अगर कपड़े गीले हैं तो मेरी माता बहनों के लिए सबसे खराब मौसम है, और घूमने जाना है तो सबसे बढ़िया मौसम है। और बारिश ज्यादा हो गई तो फिर खराब हो गया, बारिश कम रह गई धूप निकल आई तो फिर खराब हो गया। मैंने कहा था आज पकोड़े बना लो क्योंकि मौसम अच्छा है, पकोड़े नहीं बने तो मेरे लिए मौसम का सत्यानाश ही हो गया। क्या है ये प्रवृत्तियां मेरी, कौन दूर करेगा इन्हें? मूल्यांकन करना बंद कर दें अगर हम, और मूल्यांकन तब करना बंद कर सकते हैं जब हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझ जाए। अगर हमने लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझ लिया तो हमने वस्तुओं का मूल्यांकन करना बंद कर दिया, और जैसे मूल्यांकन करना बंद कर दिया हम साक्षी भाव में आ जाएंगे, हम सहजता में आ जाएंगे, और निराकुलता की शुरुआत अभी से यहीं से इसी वक्त से हो जाएगी।